ग्लासेस लगा लिए जाएं अगर कोई वीएन प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए कि अपनी जो नज़र है उसको प्रिजर्व इस तरीके से किया जाए कि नज़र को बचाया इस तरीके से जाए कि अपना मोबाइल का डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। हमारे अर्ली एज में किसी की लो विजन हो जाए जैसे 6 और 7 क्लास में, इसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं या हमें सारी जिंदगी अपनी उसी चश्मे के साथ ही गुजारनी पड़ेगी? देखिए, आसान लफ्जों में बताया जाए कि ये कोई बीमारी नहीं है, नज़र कमजोरी, ठीक है। ये आपकी ब्रेन की लर्निंग है, आपका ब्रेन कितना लर्न करता है आपके एनवायरनमेंट से, ठीक है। हमने बात वहीं से स्टार्ट की कि जब हमने फोन तक रहना तो हमारा ब्रेन वहीं तक लर्न करेगा, स्टॉप कर दी ना, ठीक है ना। स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में भी स्मोक वीएन को करती है इफेक्ट हमारे? देखिए, वीएन को तो इफेक्ट करती ही है, ये वैसे आपके आई हेल्थ के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। और इतनी पानी निकलना और इस तरह के इश्यूज बढ़ जाते हैं स्मोक। देखिए, पोल्यूशन होता है एक्चुअली, ये कोई सर्दी की अलामत नहीं है, ये बहुत सारा कंडेंस्ड फॉर्म में पोल्यूशन है, स्मोक है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आई की हेल्थ को मेंटेन नहीं करने देता। ये रेडनेस, इरिटेशन, ब्लरिंग, आंखों में से पानी आना, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है, दिनों में हम क्या कर सकते हैं? इसका तरीका ये होता है कि एक तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लिया करें और फजूल में जो आउटडोर एक्सपोजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के पॉडकास्ट में हमने जिन्हें बुलाया है वो आपको ना सिर्फ मुफीद मशवरे देंगी बल्कि ये भी बताएंगी कि आपने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है। आंखों की हिफाजत दूसरों से, आंखों की हिफाजत नहीं, नैन में टप्पों वाले नहीं, अपने नैन कैसे संभालने हैं, इनको कैसे बचाना है। जो हम मोबाइल यूज करके स्क्रीन टाइम बढ़ाकर अपनी आंखों को खराब कर रहे हैं या बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, ये हमें उनके मुतालिक बताएंगी। हमारे साथ मौजूद है फायजा फरूक। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फायजा, स्टार्ट लेना चाहूंगी कि वीएन स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट में क्या फर्क है? देखिए, आप वीएन स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली बहुत बारीक सी लाइन है, हाँ। ठीक है। हमें नॉर्मली ये पता होता है कि आई स्पेशलिस्ट इज ओनली द प्रैक्टिशनर जो कि आई हेल्थ को मेंटेन करता है या आपको क्योर बताता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें से एक मेजर जो डिफरेंस है, देखिए बेसिकली मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, मैंने डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री की है। हाँ, पहले आपके पास जाना, हाँ, आंखें चेक हम बता देंगे आपको कि इधर इट्स अबाउट ग्लासेस, इधर इट्स अबाउट सर्जरी, ठीक है। ऑनेस्टली आई कैन नॉट डू सर्जरी बिकॉज मेरी अथॉरिटी में वो चीज नहीं है। मैं आपकी थ्रू ग्लासेस, थ्रू थेरेपीज, थ्रू प्रिज्म्स आपकी आई साइट को ठीक कर सकते हैं या एटलीस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके ग्लासेस लगा सकते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है नजर कमजोरी की वजह से वो ना हो। आसान लफ्जों में ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब है माहिर अमराज़े बसारत, नजर के मसाइल, ठीक है। और जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं वो माहिर चश्म जिसको बोलते हैं आप, नजर के वो जो आंखों के मसाइल होते हैं, ठीक है। कि पहले आपके पास जाना है, चेक करवाना है कि मसला है कि नहीं है, फिर आगे का बिल्कुल आगे कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा फैजा, अभी हमारे अगर हम देखते हैं, अगर हम 100% लोगों में से बात करते हैं तो 99% बच्चे बड़े बूढ़े सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। मोबाइल स्क्रीन कितना अफेक्ट कर रही है हमारी विजन को? देखिए, स्टार्ट ही वहां से होता है प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्योंकि अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ से माइनस नहीं कर सकते, जाहिर है सब चीज़ें इसके ऊपर ही, तो इसका मतलब है कि अगर ये डिस्टर्ब करिए तो हमें इसका कोई ना कोई एंटीडोट, आसान लफ्जों में कि हमें कोई ना कोई इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन उसका यही होता है कि ग्लासेस लगा लिए जाएं अगर कोई वीएन प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए कि अपनी जो नज़र है उसको प्रिजर्व इस तरीके से किया जाए कि नज़र को बचाया इस तरीके से जाए कि अपना मोबाइल का डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, ठीक है। बच्चे जो हैं वो शौकिया टैब को बहुत ज्यादा करीब करते हैं, बनता ना तुक नहीं बनता। इतनी अर्ली एज में हम फैशन के चक्कर में या अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में बच्चों को लगा देते हैं। ये हमारा गलत अक्सर हम कहते हैं जी ये तो मोबाइल के बगैर खाना ही नहीं खाता, तो ये हमने आदत को हमने इंट्रोड्यूस कराया तो पता चला ना। तो पहली बात ये कि मोबाइल फोन का बच्चों के साथ काम ही बिल्कुल आपने ठीक है, काम ही कोई नहीं है, आप उसको अवॉइड करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बाहर भेजें, आउटडोर एक्टिविटीज हों तो वीएन पे बहुत अच्छे असरात आते हैं और आपकी नजर बिल्कुल ठीक रहती है। और अगर वो घर में टीवी देख रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तकरीबन 20 फुट का जो डिस्टेंस है, ठीक है। 20 फीट का डिस्टेंस है, ठीक है। 6 मीटर्स का डिस्टेंस है, तकरीबन इसको मेंटेन कर लेना चाहिए ताकि जो है वीएन डिस्टर्ब ना हो। प्रॉब्लम आती है जब हम फोन यूज करते हैं बहुत करीब से करते हैं, और बच्चे तो बड़े भी ऐसे होते हैं उल्टी होके बहुत पास से, सीधे होके उल्टे पास। एग्जैक्टली, अब तो कंबल आ गए ना, ब्लैंकेट्स में छुप छुप के, ये बहुत प्रॉब्लम है। अंधेरे में फोन नहीं यूज करना चाहिए,
ठीक है। और आपको अब पेरेंट्स ने हर बच्चे को, मेरी जानने वाली फैमिली है, उन्होंने अपने हर बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है। और जब मैं उन्हें कहती हूँ आप ही आपने क्यों अपने बच्चे, कहती जान छुट्टी रे, सिर खाते हैं, दिमाग खराब करते हैं, तो ये आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ है, लेकिन ये कोई फ्लॉन्ट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम बच्चों को फोन, एग्जैक्टली इट्स नॉट लाइक दैट। इनके बाबा ने लेके दिए हुए हैं। हाँ, तो बाबा को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने अभी बच्चों को नहीं रिसेंटली देना। फंक्शन पे गई, एक बच्चा छोटा, उसकी तकरीबन 10-11 माह का था, थोड़ा चल रहा था, और वो आया, उसने रंग रोशनियां लोग देखे, और बच्चा देख रहा है, अच्छे से देख रहा है। जैसे ही उसकी अम्मा सेटल्ड होके बैठी है, उन्होंने बच्चे को बिठाया और उन्होंने अपने बैग से टैब निकाला, और उसको, जब बच्चा एंजॉय कर रहा है एनवायरनमेंट को, देख रहा है, चीजें देख रहा है, तो रहने दो। लेकिन ना हमें ये लगता है कि पता नहीं, ये कोई इसको टका कर बिठाने, ये इधर घूमे फिरेगा, एक शादी हाल से बच्चा कहाँ चला जाएगा, क्या कर देगा, कौन सा आपका नुकसान कर देगा। आप उसको देखने दो, घूमने दो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने दो। बिल्कुल ऐसा। और अब तो मैंने देखा है ऑटिस्टिक बच्चे जो बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं। मैंने 2-3 अपने पर्सनल जानने वालों में ये केसेस देखे हैं कि उनके बच्चे जो है ऑटिज्म का शिकार होने लगे, क्योंकि वो अकेले रहने लगे ना। शेयरिंग, नो, मेरा मोबाइल, मैं साइड में, मैं कोने में। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी जो है, या भागना दौड़ना बच्चों के लिए, आंखों के लिए भी हेल्पफुल है, और बॉडी की एक्टिविटी होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है। अच्छा, हमारे अर्ली एज में किसी की लो विजन हो जाए, जैसे 6 और 7 क्लास में, इसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, या हमें सारी जिंदगी भी उसी चश्मे के साथ ही गुजारनी पड़ेगी? देखिए, आसान लफ्जों में बताया जाए कि ये कोई बीमारी नहीं है, नजर कमजोरी, ठीक है। ये आपकी ब्रेन की लर्निंग है। आपका ब्रेन कितना लर्न करता है आपके एनवायरनमेंट से, ठीक है। हमने बात वहीं से स्टार्ट की कि जब हमने फोन तक रहना, तो हमारा ब्रेन वहीं तक लर्न करेगा, स्टॉप कर दी ना, ठीक है ना। तो हमें अपनी ब्रेन की लर्निंग पहले देखनी है कि वो हम उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी होगी, चीजें होगी, तो ब्रेन अच्छा लर्न करेगा, नजर का मसला ही नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस या कुछ भी चीज की वजह से विजन के इश्यूज आते हैं, तो यू हैव टू वेयर ग्लासेस। और ग्लासेस लगा लेना एक फैशन सिंबल है, इट्स अ फैशन एक्सेसरी। ये कोई वो है ना, बीमारी नहीं है। पहले तो टीज किया जाता था, हमारे टाइम पे तो टीज बहुत सारी चीजें हैं, इसको टाइम के साथ साथ चेंज करना चाहिए। जितना वो शुगर लगाते थे ना, और इतना मजाक उड़ाते थे, आज भी होता है, आज के टाइम पे भी होता है, लेकिन ये कम हो गया है। हाँ, मैंने देखे कम हो गया है। अब तो जिसको नहीं भी ऐनक लगेगी ना, वो भी बाशऊर और पढ़ा लिखा, एग्जैक्टली, थोड़ा रौब जमाने के लिए डॉक्टर साहब, यू हैव टू वेयर ग्लासेस, और अच्छे लगते हैं। हाँ। अगर बच्चों को ग्लासेस लग रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? उनकी जान अजाब की हुई थी, आपने उसको फोर्सफुली ऐनक नहीं लगा रहे बच्चों को। क्यों? क्योंकि बुरी लगती हैं। बुरी किसको लगती है? नहीं लगती बुरी। आप उनको अच्छे फ्रेम्स, खूबसूरत डिफरेंट कलर्स के बच्चों को चूज करने, वैरायटी, हर चीज में इतनी वैरायटी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग्लासेस लगाएं सिंपली। अगर कोई प्रॉब्लम आ पेरेंट्स थोड़े वो हो जाते हैं ना, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे बच्चों की विजन ब्लर हो गई, हमारे बच्चों की आंखें खराब हो गई, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम से पहले भी आपको बता रही थी, एक मेंटल हेल्थ और एक विजन हेल्थ पे हम बात करना अवॉइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा हम कहते हैं हमारे बेटी या बेटे को, स्पेशली बेटियों के हवाले से बढ़ाए, इसको ऐनक लग गई तो इसकी शादी कैसे होगी? हाँ, ये तो जब तक ये शादी को पहुंचेगी ये तो अन्नी हो जाएगी, इसका जोड़ कैसे मिलेगा? ये, और लोग भी रिजेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ, इसको तो ऐनक लगी हुई है, चश्मिश है, ये फलां है, ये फलां है, चलो बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कोई मसला नहीं है, ऐनक लगाने में कोई बुराई नहीं है। मैं खुद ऐनक लगाती हूँ। अब मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाया हुआ है, ठीक है, मेरी नजर कमजोर है, और आई एम सुपर हैप्पी विद दिस। कोई मसला है तो है, अब क्या कर सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। अच्छा, स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दीगर ममालिक में भी स्मोक वीएन को करती है इफेक्ट हमारे? देखिए, वीएन को तो इफेक्ट करती ही है। ये वैसे आपके आई हेल्थ के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, और इतनी पानी निकलना और इस तरह के इश्यूज बढ़ जाते हैं स्मोक। देखिए, पोल्यूशन होता है एक्चुअली, ये कोई सर्दी की अलामत नहीं है, ये बहुत सारा कंडेंस्ड फॉर्म में पोल्यूशन है, स्मोक है, जो कि डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये आई की हेल्थ को मेंटेन नहीं करने देता। ये रेडनेस, इरिटेशन, ब्लरिंग, आंखों में से पानी आना। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है, दिनों में हम क्या कर सकते हैं? इसका तरीका यही होता है कि एक तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लिया करें, और फजूल में जो आउटडोर एक्सपोजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और एयर ह्यूमिडिफायर लगाने चाहिए अपने साथ, एयर प्योरीफायर यूज करने चाहिए रूम्स में, क्योंकि इस्तेमाल करते हैं गुलाब का अर्क। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल नहीं। तो गुलाब का रंग डाल लो, ये नहीं दिख रहा गुलाब का रंग डाल लो, वो नहीं हो रहा तो गुलाब का रंग डाल लो। आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले भी एक पेशेंट आई थी, कहती आंखें वॉश करने के लिए कोई चीज बताएं। Why to wash? अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वॉशिंग का मैकेनिज्म रखा है, ब्लिंक करते हैं, हमारी आईज वॉश हो जाती हैं सिंपली। मुंह धोते हुए चींटे मार लो, चींटे मार ले, आंख वॉश हो जाती है।
तो हम लोगों ने उसको सिर्फ सोडे से आई धो दो। डोंट नो कि हम उसको क्यों करते हैं। क्या आंखों को वॉश करने के लिए हम इसमें हनी डाल सकते हैं, हम इसमें, मुझे तो पता ही नहीं था हनी इतना ज्यादा पिंच करते हैं आंख के अंदर, आंखें रेड हो जाती हैं और लोगों को लग रहा है गंदा पानी निकल रहा है। अल्लाह तुम अपनी आंखों पे दीदे दो गंदा पानी कैसे निकल सकता है आंख से? मतलब बहुत देखो एक नेचुरल सिस्टम है ना, अल्लाह पाक ने हर चीज का रखा हुआ है सिस्टम बनाया। मैं दिल को साफ करने के लिए उसको रो लिया करें जब अगर लगता है तो ये कर लिया धोने का ज्यादा शौक है, अच्छे से धो लो। प्याज ज्यादा काट लेती हूँ ऑनेस्टली, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरी आंखें ड्राई हैं, मैं प्याज के साथ कोई करूँ तो मेरी आंखें इतनी ज्यादा रेड हो जाती हैं और मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो आंखें धोते हैं, बार बार ब्लिंक करते हैं, मुझे एक्चुअली ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर लगता है कि आंखें अपनी वॉश करनी है तो वो कर ले। वो लोगों को है ना स्किन केयर और हेल्थ केयर और आई केयर, तो आई केयर के चक्कर में आई केयर सबसे एंड पे आती है एक्चुअली। तो आई केयर के चक्कर में फिर कोई ड्रॉप्स हैं आंखें वॉश करने के लिए, आंखें वॉश वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। पानी के छींटे मारें और गुलाब के अर्क से अवॉइड करें। गुलाब का अर्क, हमारे पास एक ये भी बड़ी मिथ है कि हम सुरमा लगाएंगे, बिकॉज हम उसको रिलेट करते हैं सुन्नत नबी से। सुरमा लगाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सुरमा लगाते हुए जो हमारी डक्ट्स हैं जिसमें से हमारे आंसू ड्रेन होते हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये बच्चे के पैदा होते ही कहते हैं इसको सुरमा लगाओ इसकी आंखें बड़ी होंगी। एग्जैक्टली, आंखें बड़ी सुरमे से नहीं होती हैं। मतलब ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। स्टार्टिंग में सुरमा इस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जब भी किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे ना हॉस्पिटल में जो आई डिपार्टमेंट में होगा, उसका एक ही प्रॉब्लम है, भर के माओ ने सिलाइयां घुसाई होती हैं, बाहर तक लगाया होता है। उनको लगता है कि शायद जहां जहां तक ट्रेस करेंगे वहां तक लंबी आंखें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे घर में तो मुझे इसमें बड़ी डांट पड़ती रही है। मैंने अपने दोनों बच्चों को सुरमा नहीं लगाने दिया और मेरी अम्मी और मेरी भाभियां चीखती रह गई कि बाजी आपके बच्चों की आंखें अब ऐसे उनकी माशाल्लाह उतनी ही उतनी ही कभी भी नहीं होता। ये होता है कि उनकी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं 2 साल का, 2 साल से भी कम, 1 माह का, 2 माह का, सुरमा इतना ज्यादा लगाया हुआ है कि यहाँ से सारा स्मेल सोसाइटी में टैबू है और वो इतने स्ट्रॉन्ग है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। अम्मी को कह दो ना मेरे बच्चे को ना सुरमा लगाना, हाँ तू बहुत ही सियानी आ गई, तुझे नहीं पता, हम तुम लोगों को ऐसे ही पाला है, ये है तो वो कर करके जो लंबे लेक्चर छाड़ के ना बच्चों को। एक बार मेरे बेटे को उन्होंने सुरमा लगा दिया था और मैं अच्छा खासा उसमें मैंने रिएक्ट किया। हाँ बिल्कुल। देखें उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो सुरमा या चीजें हैं वो काफी प्योर भी थी। ठीक है, इम्प्योरिटीज का खतरा नहीं है चीजों में। अपनी बहुत छोटी एज में बच्चे की अपनी सेंसिटिविटी है। हाँ, ऊपर से आप एक लोहे की सुलाख के ऊपर सुरमा लगा के उसकी आंखों में घुसा रहे हो और हमें नहीं पता वो कहाँ बना है, कैसा बना है और क्या चीजें। दूसरी चीज है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो आपकी आंखों के जो डक्ट्स हैं उनको ब्लॉक करता ही करता है। ठीक है, जब वो ब्लॉक करेगा, आंसू ड्रेन नहीं होंगे, पस पड़ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। वो चाहे प्योर है चाहे इम्प्योर फॉर्म है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लोग उसको कहते हैं मदीने से मंगवाया तो ये लगा। एग्जैक्टली, पहले तो बसों में भी बिकता था, अब तो मदीने वाला भी हो गया। तो हमने प्योर मंगवाया है, हमने खुद बनाया है। वो आप कुछ भी बनाए, कुछ भी लगाए, आंख के अंदर ब्लॉकेज करेगा वो। बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, फिर लगाते रहे। ठीक है, अब मिट्टी डल जाए, थोड़ी सी हल्की सी वो खाक डल जाए, उनको काला करके पालो। एग्जैक्टली ना, वो डालो, सुरमा डालो, आंखों में खाक डाल दी। अच्छा, जिन लोगों की विजन खराब हो गई है, इफेक्ट हो गई है, तो लेजर की तरफ लोग जाते हैं। यंगस्टर बच्चियां हैं, उनको लेजर का होता है हम जल्दी से 16 की एज में पहुंचे, हम बस लेजर करा लें। लेजर कितनी बेनिफिशियल है? देखिए, लेजर बेनिफिशियल तो है, बिल्कुल सही है कि आपके ग्लासेस का जो नंबर है वो ठीक कर देती है, ग्लासेस का नंबर कम कर देती है, आपको ऐनक उतर जाती है। लेकिन ये है कि आपको थोड़े से 2-3 क्राइटेरियंस है जो कि फुलफिल करने चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो नजर का नंबर है वो रुक जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वो नंबर नहीं रुक रहा है और आपने 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ऑपरेट करा लिया। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है तकरीबन 20-22 साल की उम्र तक। जब तक आंख का नंबर स्टेबल होता है, हाइट बढ़ रही होती है, बॉडी का वेट चेंज हो रहा होता है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। हम 17 साल की उम्र में नंबर लगवा लेते हैं, बहुत जल्दी है, तो 19 तक का तो 19-20 तक का तो होना चाहिए, पर नंबर रुक जाना चाहिए। और आपका रेटिना, ये वो आंख का पर्दा, सब चीजों का प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद वो लेजर करते हैं। अगर सब चीजें परफेक्टली फाइन है तो why not go for लेजर। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिथ्स बहुत ज्यादा ना, लेजर कराओगे तो फिर बाद में इस लेजर के बाद कुछ नहीं होना, अगर ऐसे बाद अख खराब हो गई ना फिर तो बस समझो। तो आंख के अंदर हम एक ही दफा इन्वेड कर सकते हैं, बार बार आंख को प्रिक क्यों करना है? और ऐसा नहीं होता, लेजर सेंसिटिव चीजें हैं, आप केयर से रखें, केयर करें। वैसे तो एक पिंपल निकल आए तो हम उसमें केयर में पड़ जाते हो, तो आंखें तो आंखों की केयर हम बिल्कुल अल्लाह की नेमत है और आंखों को तो अल्लाह की कुदरत का मौजा और नेमत समझा जाता है। देखिए, दुनिया जितनी भी खूबसूरत है,
आपकी ये मेरे किस काम की अगर हमें नजर ही नहीं आ रही, तो आपकी तो हमारी जिंदगी नॉर्मली का इन्हिसार ही आपकी आंखों पे है। एक्टिविटी ही जो प्रोडक्टिविटी है हमारी अपनी बॉडी की वो 80% तक कम हो जाती है। हाँ। ठीक है, बच्चों की लर्निंग, बच्चों की प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल 80% 90% तक डिस्टर्ब हो जाती है अगर उनको अच्छा नजर नहीं आता है तो। अच्छा फायजा, आपने भी बताया आपकी भी विजन ठीक नहीं है, आप भी क्लासेस यूज करती हैं, होम रेमेडीज के बारे में क्या कहेंगे? गाजर के जूस और गाजर के हलवे कितने इफेक्टिव हैं? ओ गॉड, ये तो जबरदस्ती खिलाया अच्छा, है, थोड़ा फंसाया चिट्टा हो गया जाएगा है। मेरे हलवे, आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं होता, सिंपली ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। वो आपकी आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपकी नजर की ऐनक नहीं उतार सकता। हाँ। बहुत सारे एड्स देखे हैं मैंने आजकल सोशल मीडिया पे, 14 नंबर की ऐनक बिल्कुल ठीक हो हाँ, जाएगी, बादाम खिलाओ इसको, बादाम खिलाओ, बादाम कैन नॉट डू एनीथिंग विद मुरब्बा भी खाया हुआ है, मेरे पे तो बड़े तशद्दुद हो गया है, छोटे आप खुद बताएं, आपको लगी तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल आपको लाजिक पता करानी नहीं पड़ी मेरी है। दादू क्या बना के देती थी, खसखस का कुछ करके ना उसको पहले धोती थी बेचारी, फिर सुखाती थी, ऐसे फिर पता ही नहीं क्या पंजीरियां बना के वो जबरदस्ती मुझे तो दूध में लगता है mix बस उन्होंने करके मेरा वेट गेन किया या थोड़ा एनर्जेटिक बना दिया। नो otherwise- डाउट वो हाँ। हेल्दी चीजें हैं, ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी हैं आई हेल्थ के लिए सब चीजें, लेकिन आई हेल्थ के लिए अच्छी है, वो नजर का नंबर किसी सूरत वापस नहीं ला सकती नहीं है। आएंगे। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिथ है, इसको अवॉइड करना चाहिए। फोर्सफुली ऐसी चीजें नहीं रूटीन में डालेनी जिसका कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, हम ये जो सन ग्लासेस यूज करते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड भी किसी तरह सूरज की शुआ से हमें बचाते हैं, या नॉन ब्रांडेड हमें किसी तरह अफेक्ट करते हैं, या दोनों का काम एक ही है? देखें, ऑनेस्टली दोनों का काम एक ही होता है। ठीक है, ब्रांड मीन्स कि हमने उनके ब्रांड के नेम के पैसे पे करना है सिंपली। लेकिन मैं नॉर्मली या हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्यों अवॉइड कराते हैं सस्ती ऐनकों से, क्योंकि उनके अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जिसकी वजह से आपको अच्छा नजर नहीं आ रहा होता और विजन कहीं ना कहीं सफर कर रही होती है। तो गो फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ ग्लासेस। अच्छा, एंडिंग की तरफ जाने से पहले ये पूछना चाहूंगी, जेनेटिकली कोई इशू हो सकता है विजन का, कि पेरेंट्स की अगर है तो आगे बच्चों की भी हो, या इट्स डिपेंड ऑन? हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को ग्लासेस हैं तो बच्चों को लाजमी लगेंगे। ये आप थोड़ी सी केयर करेंगे, बच्चों की एक्टिविटी चीजें वगैरह बेहतर करेंगे तो दे विल बी फाइन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फैसल जबरदस्ती नहीं है, अगर आप जवाब देना चाहें कंफर्ट जोन होगा, क्योंकि अब आपने जाहिर है अपने सबकी दुकान तो नहीं ना बंद करवानी, खाना भी तो है। अब मैंने ये एक प्रैक्टिस देखी है कि मदर्स को जब, या बड़ों बूढ़ों को जब हम लेंसेज डलवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भाई क्वालिटी सेट हुई हुई है, प्राइस सेट हुए हुए हैं, आई डोंट नो, वो तो आप ही बताना चाहेंगी तो बता सकती हैं कि भाई ये 35,000 का, ये 75,000 का, ये OnePlus का है, तो इसमें क्या फर्क है? OnePlus वाला लगा के आपको ज्यादा नजर आने लग जाता है, या 35 वाला लगा के, कि क्या है इनमें देखिए, एक्चुअली क्वालिटी तो ऑब्वियसली होती है। दूसरी चीज है कि हर ब्रांड की अपनी R&D होती है। ठीक है, कौन सा लेंस किस मटेरियल का किस प्रॉपर्टीज के साथ बना है, तो ऑब्वियसली इट वेरीज। तो फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब नौजवान तबका जो लेटे मोबाइल देखता है पूरी पूरी रात, वो अपनी आंखों के साथ क्या कर रहा है? वो अपनी आंखों को बहुत नुकसान दे रहे हैं। उस टाइम पे तो शायद फौरन से, क्योंकि हमें लगता है कि जिस चीज का फौरन असर आ जाएगी, दूर की बच्चियां नजर नहीं आती। हमें लगता है कि जो चीज फौरन से असर करती है ना, शायद वही हार्मफुल है। जैसे आज कुछ खाया है तो फूड पॉइजनिंग होगी तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। नजर को हम इसलिए सीरियस नहीं लेते कि चल सो के अगर होगा तो 40 साल के बाद देखी जाएगी, जब ऐनक लगेगी तब सही। तो हम इस वजह से उसको ना केयर नहीं करते, फिर जब वो लगती है फिर प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। जब हम 24-25 साल के थे ना, तो माँ बाप यहाँ से मोबाइल छुड़वाते थे कि छड़ दो दी जान। अब माँ बाप यहाँ से छुड़वाते छड़ दो दी जान। तो थैंक यू सो मच फायजा, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी यही कहूंगी, मोबाइल की जान छड़ दें और ऐसी चीजों की, हर उस चीज की जान छोड़ दें जो आपकी जिंदगी को मुतासिर करती है, आपकी विजन को मुतासिर करती है, विजन के अलावा आपकी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती है। तो हमें हर उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।